इसका मतलब होता है कि वो ताक जिसमें चिराग रखा जाए, और नूर का मतलब इल्म की रोशनी, एक तरह से इसका मतलब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है। जी, मैं तो इसको पूरा ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि हमें अपनी मतलब धर्म को और अपनी जो पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। अभी हम मौजूद हैं अयोध्या रामनगरी में, लेकिन चुनावी माहौल का हम जायज़ा ले रहे थे। लेकिन इसी बीच हमने सोचा कि अभी कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था और आपने देखा भी होगा, खबरें भी पढ़ी होंगी कि अयोध्या की बेटी जो एक मदरसे से शुरुआत में उसने पढ़ाई की, फिर कॉन्वेंट स्कूल में गई और उसने पूरे अयोध्या को टॉप किया और पूरे यूपी में दूसरे नंबर पर रही। अयोध्या के साथ साथ पूरे यूपी का नाम देश भर में रोशन करने वाली मिस्कात नूर हमारे साथ में हैं। हम सीधे आज उनसे बातचीत कराएंगे। उनके पिताजी भी जो मदरसे के शिक्षक भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और एक कहानी जो इनके संघर्ष की कहानी है, इनके पढ़ाई की कहानी है, जो बच्चियों को प्रेरित करने की कहानी है, वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। मिस्कात, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जो पढ़ाई आपकी रही है, जिस तरीके से आपने टॉप किया, ये किस तरीके से और कैसे ये पूरी जर्नी को आप देखती हैं? सर, सबसे पहले जैसे ही मैंने 10th क्लास में एंटर किया था, मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत से ही थोड़ी थोड़ी करनी शुरू कर दी थी और मैंने डेली पढ़ा और अपना टाइम भी बनाया, जैसे सुबह में पढ़ना है और शाम में मैं पढ़ती थी। ये मेरा फिक्स रहता था। अच्छा, रोजाना सुबह शाम मतलब पढ़ाई का जो टाइमिंग थी वो आपकी फिक्स रहती थी। आपने शुरुआती पढ़ाई मदरसे में की, उसके बाद आप कॉन्वेंट स्कूल में आई। मदरसे की शिक्षा को आप किस रूप में देखती है, किस तरह से आपकी, क्योंकि न्यू वहीं से आपकी पढ़नी शुरू हुई थी? सर, मदरसे में नहीं, मेरा घर ही मदरसा है। अच्छा। मैंने मतलब घर से ही जो पढ़ाई तालीम जो हासिल की है वो अपने अम्मी अब्बू से हासिल की है। मैंने पढ़ाई तो शुरुआत से मेरी कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से ही, केजी से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, कनौसा से ही पढ़ाई की है, लेकिन चूंकि मदरसे में ही आपका एक बचपन बीता है, इसलिए वो जो तालीम मिली है वो मदरसे से आपको मिली है। ये जो मतलब एक होता है ना कि तैयारी करना, मदरसे से निकल के कॉन्वेंट की जो लोग बात करते हैं, उसमें आपको कभी लगता है कि उसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस है या कुछ सोसाइटी में उसको लेकर जो तरह तरह की बातें होती हैं इस तरह का? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था, हर चीज़ हमें मिली, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी किसी तरह का नहीं था हमारे मतलब मदरसे से कॉन्वेंट में जाने पर। कोई शिक्षा के स्तर पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मदरसे की पढ़ाई जो है वो इस तरह की है जिसमें कॉन्वेंट की पढ़ाई में इंग्लिश या इस तरह की चीज़ों पे, प्रैक्टिकल या साइंस पे जो फोकस किया जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है और इसलिए उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया हो? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ जो तैयारी कर रहे हैं या जो इस तरह के बच्चे हैं जो 10th में हैं या जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपका पैटर्न रहता है जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए, खास करके एक टॉपर्स के रूप में? मैं बस यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस दे, अपनी इधर उधर कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, जो मेन बुक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेन बुक को, इसका तो आपके नाम को भी लेकर एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है। आपके नाम का अर्थ बताइए और सही नाम बताइए, कुछ बार उच्चारण कर दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले कि आपका असली नाम जो है क्या है। जी, मेरा नाम मिस्कात नूर है। इसका मतलब होता है कि वो ताक जिसमें चिराग रखा जाए, और नूर का मतलब इल्म की रोशनी, एक तरह से इसका मतलब होता है। हमारे इनके पिताजी भी हमारे साथ में हैं और आप मदरसे में एक तरह से शिक्षक का भी आपने 25 साल से जी भूमिका निभाई है। मदरसे को लेकर जो एक माहौल या जो एक सोसाइटी में जिस तरह की छवि रहती है, वहाँ की बच्ची जो आज टॉप की है, तो अब तो उसके बारे में बातचीत हो रही है या बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर जो छवि है उसको आप किस रूप में देखते हैं? उसको मदरसे के ताल्लुक से जो छवि लोगों में है, तो उसमें मेहरबानी कुछ मीडिया वालों की है। हाँ, क्योंकि सही बातें, सही खबरें वो नहीं पहुंचा पाते। इंसाफ पसंदी के साथ अगर वो मदरसे का जायज़ा लें, तो आज हिंदुस्तान भर के कोई मदरसे में है जहाँ अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस, हिंदी, 4 भाषा, कंप्यूटर ना पढ़ाया जाता। अच्छा, सारे मदरसों में कंप्यूटर और साइंस, मैं इंग्लिश। आज से 25 साल पहले
मैं पढ़ा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में, अरबिक यूनिवर्सिटी है वहाँ। मैंने इंटर तक वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ी बताया मदरसे के अंदर। और मैं छोटे छोटे बच्चों को, मैं खुद इन लोगों को मैंने अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना मैंने सिखा दिया इन लोगों। अच्छा, हाँ, मतलब बेटियां जब छोटी थी तो हाँ, आप इसको पूछिए, इंग्लिश पूछिए, पूछिए। जी जी बिल्कुल। इंग्लिश हम मैं लोग को स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं जा रही हूँ, पढ़ती हूँ, इसमें क्या फ़र्क है? इंग्लिश और कंप्यूटर का जो तालीम था वो आप मदरसा, जो घर में आपके मदरसा था वहां से आपको मिला शुरू से? इंग्लिश इंग्लिश। हाँ। तो ये जो वो ऐसा मदरसा नहीं है जिसमें इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है। अब तो खैर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो रिलेटेड मदरसा है उसमें योगी जी ने तो लाजिम कर दिया, पहले से भी लाजिम ज़रूरी था, नेसेसरी था, और अब तो ज़रूरी नहीं, हुई। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई धर्म को लेकर तमाम तरह की इस तरह की हम चीजें तो ये कहते हैं कि जितने भी अंग्रेज़ी या हिंदी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हर स्कूल कॉलेज में एक न एक धर्म की किताब ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए कि जब तक आदमी को धर्म नहीं मालूम होगा तो उसके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती है। आप जिस धर्म में क्यों भी हो, उस धर्म की किताब उसमें रखिए, कॉलेज में रखिए। मैं तो योगी जी को ये मशवरा दूंगा, हाँ, अपने मुख्यमंत्री को, इसलिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब आदमी को मज़हब का इल्म होगा तो कोई बैर नफरत नहीं होगी लोगों को। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मजहबी तालीम होती मदरसे में, ये गलत है। मदरसे में मजहबी तालीम होती है, कुरान की, हदीस की, और हिस्ट्री की, उर्दू की, पर्सियन की, मैथ की, साइंस की, सब किताब होती है। एग्ज़ाम होता है हमारे मदरसों में, आप देख लेकिन लीजिए। उससे ये नहीं है कि वहाँ केवल मतलब जो नहीं, छवि ये गलत कट्टरपंथ का या ये इस तरह- गलत है। ये आप कट्टरपंथ कैसे हो सकता? आप देखिए, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी एक दूसरे में नफरत पैदा करने के लिए सही तारीख, हिस्ट्री बताता नहीं। आप बताइए, हिंदुस्तान की कि में से अंग्रेज़ों को भगाने में मदरसे से ज़्यादा किसका योगदान है? सबसे बड़े पहले आलिम फैज़ल खैराबादी, खैराबाद के रहने वाले, उन्होंने फतवा इशू किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद कर दिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान निकल गए। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस तरीके पर आलिम की लाश अंग्रेज़ों ने नहीं लटकाई थी। 22,000 आलिम की लाश को उन्होंने लटका दिया था अंग्रेज़ों ने। तो मदरसे ही तो आपके हिंदुस्तान को बचाया भाई, छुपाइए नहीं इसको आप। और आज भी मदरसे वाले जब हिंदुस्तान के बका तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी तो सबसे पहले मदरसे के मौलाना, मदरसे में पढ़ने वाले ही निकलेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। अभी आप जो है अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने रब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, फिर अपने माँ बाप की सपोर्ट, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, उनको ये श्रेय देती हूँ, और अपने टीचर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेशन और गाइडेंस से अब इस सक्सेसफुल पर मतलब मुझे सक्सेसफुल किया। और अगर मैं ये कहूँ कि जो इस समय आगे के भविष्य की आपकी क्या तैयारी है, क्या करना चाह रही हैं आप? जी, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है। अभी शुरू में इनका ख्याल डॉक्टर का है। अच्छा अच्छा, फिर इरादा तो अभी ये है- मेडिकल की पढ़ाई 11th में आप जी, बायोलॉजी, मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तैयारी भी आपने करना शुरू कर दिया है। तो ये जो मतलब क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बच्चों के वो रिजल्ट आए तो बातें हुई, लेकिन आपकी जो बात हुई वो मदरसे को जोड़कर ही हाँ। ज़्यादातर इंटरव्यू चले। नहीं, सही आपको बात। कभी उसको लेकर कोई ऐसा लगा कि दिल में कोई ऐसी बात हुई कि अरे मदरसे से ही जोड़ के मेरे उसको देखा जा रहा है सब कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, इनके है। दिल में तो नहीं आया, लेकिन इनके स्कूल वालों के दिल में आ सकता था। जब उन्होंने शुरू से 1 से पढ़ाया, तब ये किसी का कह देना कि 8 तक मदरसे में पढ़ा, और लोग मदरसे से वही मदरसा ज़्यादातर कहते जगह हैं। इंटरव्यू यही चला हुआ है, तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। आपने जो पढ़ाई सबसे शुरुआत में मैंने आनंद चिल्ड्रन एकेडमी से पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद केजी क्लास से मैंने कनौसा कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल, फिर कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स अच्छा, ऐसा नहीं है कि 8वीं तक आपने मदरसे में ही पढ़ाई की? नहीं मदरसे में मैंने नहीं पढ़ा। यही लेकिन मदरसा घर है। मदरसे में बचपन आपका बीता है। हाँ, घर और में। तो हमने घर को एक मदरसे के तौर पर देखा है। अच्छा, आपने हाँ, अपने हाँ, घर को एक मदरसे के हाँ। तौर पे देखा है, और वहाँ से जो तालीम मिली है 8वां तक की तालीम मदरसे में हो गई, यानी घर में हो गई, मदरसे की नहीं। अच्छा, पूरे कुरान शरीफ, उसका माना, उसका मतलब, इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामी पैथ जिसको कहते हैं, ये सब का इल्म, नमाज, रोज़ा, तो जो हम ये लोगों जो में- धर्म की बातें हैं, जो धर्म की तालीम है, उसको आप कितना ज़रूरी मानती हैं बच्चों के लिए, कितना ज़रूरी होना चाहिए?
जी, मैं तो इसको पूरा ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि हमें अपनी मतलब धर्म को और अपनी जो पढ़ाई है दुनियावी पढ़ाई, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। धर्म और दुनिया दोनों की पढ़ाई जो है साथ में ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों का एक्सपोजर उससे ज़्यादा होता है। आप मानती हैं? इससे हम ऑनेस्टी मतलब हर फील्ड की जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें धर्म की पढ़ाई से मिल सकती हैं। धर्म की पढ़ाई से मिल सकती है। मौलाना साहब, आप जो है इस चीज़ को, मदरसे को लेकर जो छवि है, उसको आप किस तरीके से लोगों से अगर कुछ अपील करना चाहें या कुछ आप बताना चाहें? मैंने तो बताया कि मदरसे का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है हिंदुस्तान के तरक्की में, हिंदुस्तान की हिफाजत में, दुश्मनों को भगाने में। और आज भी अगर बदगुमानी किसी शिक्षा की मैं बात करूं, मदरसे में जो आप देखते हैं, किस तरह की शिक्षा है और किस तरह से उसका आज के समय में किस तरह का कंपैरिजन किया जा रहा है? मदरसे में शिक्षा दोनों तरह की है, यानी जिसको मजहबी कहते हैं मजहबी भी है, और जिसको दुनियावी कहते हैं यानी साइंस है वो भी है। लेकिन ये हकीकत है कि मदरसे में जो मजहबी तालीम है वो ज़्यादा है, और जो दुनियावी तालीम है हमारी साइंसी तालीम है तो वो कम है हिस्सा इसका। अब कौन सा ज़्यादा होना चाहिए? अब हाल देखिए, होना चाहिए तो बच्चों के हित में अगर मैं पूछूं। बच्चों के हित में बच्चे अपने अपने उनके इंतखाब पर है, उनके चुनने पर है। उनके बच्चे जब 8वां क्लास में हमारे यहाँ जाते हैं तो हम उनको इख्तियार देते हैं, आप दुनिया चुन लीजिए या दीन चुन लीजिए, दोनों की ज़रूरत है। एक आदमी एक डॉक्टर बनता है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो साइंसदान नहीं बन सकता। तो हर एक आलिम से, एक मौलवी से आप हर चीज़ को उम्मीद न रखिए कि मौलवी भी हो और उसके बाद फिर वो साइंसदान भी हो, वो अच्छा बेटी को डॉक्टर आप ही बनाना चाहते हैं? हाँ, हमने, हमारा भी इरादा, अब इनकी ख्वाहिश है, और डॉक्टरेट के बाद मेरा इरादा ये है कि IAS करेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर बने और फिर IAS बने। IAS क्यों बनाना चाहते हैं बिटिया को? IAS बनाना चाहते हैं, IAS से बढ़ के समाज की खिदमत कोई कर ही नहीं सकता। समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए IAS ही है। मुख्यमंत्री तो वहाँ लखनऊ में बैठे हैं या दुनिया में कहाँ हैं, लेकिन जो पूरी निगाह ज़िले पर रख रहे हैं वो IAS ही लोग हैं। आप बच्चियों से क्या कहना चाहेंगी जो तैयारी कर रही हैं, या जो आगे उनके बच्चियां जो टॉप करने के लिए सोच रही हैं या 10वीं में पढ़ रही हैं, उनके लिए आपका? मैं बस यही कहूँगी कि ऑनेस्टी के साथ पढ़ें और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। ऑनेस्टी के साथ पढ़िए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और मौलाना साहब ने ये भी कहा कि मदरसे का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ मजहबी शिक्षा ही दी जा रही है। हाँ। वहाँ ऐसी तालीम दी जा रही है कि इस तरह की बेटियाँ निकल रही हैं जो अयोध्या का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो तालीम है जो एक मदरसे वाले घर में मिली हुई है। तो इस चीज़ को भी समाज को सोचना होगा और समझना होगा कि वहाँ किस तरह की तालीम मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके किसी चीज़ के बारे में एक ही राय ली जाए। आप देखें, समझें और फिर सोचें कि ये बच्चे क्यों और कैसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको इस तरह के होनहार बच्चों से और भी मिलाते रहेंगे, उनकी कहानियाँ लाते रहेंगे ताकि आप भी प्रेरित हों, समाज प्रेरित हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।